बैंक निफ्टी शेयर मार्केट में सबसे अच्छी ऑप्शन क्यों है? क्योंकि दोस्तों बैंक्स के साथ क्या हो रहा है, बैंक्स बेचते हैं भैया लोन। अब लोन के बिकने का या लोन की डिमांड का एक साइकिल होता है। 2012 से लेके 2020 तक यानी उन 8 सालों के अंदर लोन की डिमांड थोड़ी सी कम थी। उससे पहले लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब 2021 के बाद से लेकर के 2025-26 तक लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। 21 में भी बहुत ज़्यादा थी, 22 में भी रही है और आगे 3-4-5 सालों के अंदर भी रहेगी। अब इस साइकिल के दोस्तों कारण होते हैं कि क्यों ऐसा है कि भैया लोन की डिमांड कभी कम है कभी ज़्यादा है। देखिए क्या होता है, हमारे देश के अंदर 3 तरह की बैलेंस शीट, एक सरकार की है, एक कॉरपोरेट्स की है और एक इंडिविजुअल्स की है। इन तीनों तरह की बैलेंस शीट पे डिपेंड करता है कि ये लोग लोन लेंगे कि नहीं लेंगे। सरकार लोन कब लेगी? जब सरकार को ज़रूरत होगी उसकी। कॉरपोरेट्स कब लेंगे? जब कॉरपोरेट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया होता है, जब उनकी फैक्ट्रियों का सारा माल बिक रहा होता है, उन्हें जब नए प्लांट लगाने होते हैं तब वो लोग लोन लेते हैं। कंज्यूमर लोन कब लेता है? जब उसकी पॉकेट में पैसा होता है, जेब में नौकरी होती है, तो वो होम लोन ले लेता है, कार लोन ले लेता है। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों साइकिल चलता है। अब आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि ये जो 4-5 साल हैं 2020 से 25, इसमें लोन की भयंकर डिमांड है। यानी कि जो बैंक्स का जो प्रोडक्ट है, बैंकों का काम ही लोन बेचने का है, तो बैंकों के जो प्रोडक्ट के लिए डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बैंक दबादब पैसे कमा रहे हैं। तो एक तो इस वजह से बैंक निफ्टी बहुत अच्छी ऑप्शन है। दूसरी बात क्या है, जो बैंक्स की वैल्यूएशन है यानी जो उनका शेयर प्राइस है वो बड़ा ही जेन्युइन है, बल्कि वो बिलो है। अगर आप सेंसेक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे या स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ करेंगे, आईटी से किसी भी और सेक्टर से करेंगे, तो उसका जो वैल्यूएशन है बड़ा जेन्युइन है। यानी कि आपको वो कंपैरेटिवली सस्ता मिल रहा है, इतने महंगे शेयर्स नहीं है उसके। तो पिछले 3-4 सालों में बैंक निफ्टी ने कुछ दिया भी नहीं है। अगर आप 2020 को देखो तो फार्मा ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 2021 में आपका आईटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 2022 में थोड़ा सा बैंक्स ने अच्छा किया लेकिन उतना भी अच्छा नहीं किया। तो आगे 23 में जो ये साल चल रहा है और 24 में बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा परफॉर्म करने का पूरा चांस है। अच्छा, और क्या रीज़न है बैंक निफ्टी लिए? देखो, बैंक्स के बीच में ना कोई आपस में खास कंपटीशन नहीं है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, डिसरप्शन का भी खतरा नहीं है। यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो कल को लोग लोन लेना ही बंद कर दें, उनका प्रोडक्ट ही फेल हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो डिसरप्शन का खतरा नहीं है, कंपटीशन का खतरा नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी का भी कोई चेंज से रिलेटेड ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ब्लैक स्वैन इवेंट यानी कि कोई ऐसी बुरी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए कि भैया इकोनॉमी की बैंड बज जाए और लोग लोन लेना बंद कर दे, वैसा कुछ हो सकता है। जैसे कोविड आ गया था, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कोई वॉर है, लेकिन ये वंस इन ए सेंचुरी, कभी 10-20 सालों में कोई ऐसी बात होती है, उसको सोच करके आप इन्वेस्ट करना तो बंद कर नहीं सकते हैं। तो बैंक निफ्टी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अच्छा है, दूसरे फैक्टर के लिहाज से बहुत अच्छा है, और जो लोन की डिमांड वाला जो साइकिल भैया चल रहा है, तो इस वजह से जो है ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में आज जो सबसे अच्छी बेट है वो बैंक निफ्टी है। तो अगर आपको करोड़पति बनना है, जिसके लिए ये सब मैं वीडियो डालते रहता हूँ, आपको अमीर बनना है, तो दोस्तों आपको बैंक निफ्टी में आज के टाइम पे बेट जरूर लगानी चाहिए। थैंक्स।